जय श्री कृष्ण भक्तगण। आज हम श्रवण करने वाले हैं नाग पंचमी की कथा। नाग पंचमी का पर्व हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है और इसकी उत्पत्ति से जुड़ी कथा हमें द्वापर युग में ले जाती है। कथा के अनुसार उस समय के राजा परीक्षित एक पराक्रमी और धर्मनिष्ठ शासक थे। एक दिन वे शिकार के लिए अपने दल बल के साथ वन में गए। शिकार के दौरान गहन जंगल में चलते चलते राजा परीक्षित को प्यास लगी। पानी की तलाश में वे इधर उधर भटकने लगे, लेकिन कोई जलस्रोत नजर नहीं आया। तब उनकी नजर एक आश्रम पर पड़ी जो जंगल के बीच स्थित था। यह आश्रम आर्षि शमीक का था, जो ध्यान मग्न होकर तपस्या कर रहे थे। राजा परीक्षित ने सोचा कि शायद आर्षि के पास से उन्हें पानी मिल सकेगा। इस आशा से वे आश्रम में प्रवेश कर गए और राशि शमीक से जल मांगा। लेकिन आर्षि ध्यान में इतने लीन थे कि उन्होंने राजा के आग्रह को सुना ही नहीं। बार बार आग्रह करने के बावजूद जब आर्षि शमीक ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तो राजा परीक्षित का मन क्रोध से भर गया। उनके अहंकार को चोट लगी, क्योंकि वे एक शक्तिशाली राजा थे और किसी ने उनके आदेश की अवहेलना की थी। क्रोध में आकर राजा परीक्षित ने एक मृत सर्प को अपने बाण पर उठाया और उसे आशी शमीक के गले में डाल दिया। यह मृत सर्प आशी के गले में लिपट गया, लेकिन ध्यान मग्न होने के कारण आशी को इसका पता भी नहीं चला। राजा परीक्षित अपने कृत्य से संतुष्ट होकर आश्रम से लौट गए। संध्या काल में जब आर्षि शमीक का पुत्र, जो स्वयं एक तपस्वी था, आश्रम लौटा, तो उसने अपने पिता के गले में मृत सर्प को लिपटा हुआ देखा। उसे यह दृश्य अत्यंत विचलित कर गया और वह क्रोधित हो उठा। उसने तुरंत अपने तपोबल से यह जान लिया कि यह कृत्य राजा परीक्षित का है। क्रोध और अपमान से भरे हुए आर्षि शमीक के पुत्र ने राजा परीक्षित को सर्पदंश से मृत्यु का श्राप दे दिया। उसने कहा कि 7वें दिन राजा परीक्षित को तक्षक नाग के डंसने से मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। श्राप के प्रभाव से 7वें दिन ही तक्षक नाग ने राजा परीक्षित को डंस लिया और उनकी मृत्यु हो गई। राजा की मृत्यु के बाद उनके पुत्र जनमेजय ने इस घटना से क्रोधित होकर नागों के नाश के लिए एक विशाल नागदाह यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में जितने भी नाग होते, वे उसमें समा जाते और जलकर भस्म हो जाते। नागों के इस विनाश को रोकने के लिए आर्षि आस्तिक मुनि ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने जनमेजय को इस यज्ञ को रोकने के लिए कहा और साथ ही यह भी बताया कि नाग भी प्रकृति का अभिन्न हिस्सा है। आर्षि आस्तिक मुनि के आग्रह पर यज्ञ को रोका गया। उसी दिन, जो सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी, नागों को जीवन दान दिया गया और उन्हें दूध अर्पित किया गया। तभी से इस दिन को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाने लगा। इस प्रकार नाग पंचमी का पर्व हमें प्रकृति और सर्पों के साथ सम्मानपूर्ण सहअस्तित्व का संदेश देता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि सभी जीव जंतु इस सृष्टि के महत्वपूर्ण अंग हैं और उन्हें संरक्षित करना हमारा कर्तव्य है। ये कथा आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके। जय श्री कृष्ण भक्तगण।